अच्छा, नंबर 10 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना लास्ट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है नंबर 10 है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं खवातीन किस तरीके से अपना बेली फैट कम कर सकती हैं। वैसे ये जो टिप्स हैं खवातीन के लिए नहीं है, प्रिसाइजली खवातीन हजरात दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। खवातीन इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी फिट है लेकिन हमारी पेट की चर्बी नहीं खत्म हो रही या हमारा बेली फैट खत्म नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में बेली फैट को एड्रेस करते हैं, कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपका बेली फैट कम करने में मदद करेंगी। प्लीज मुझे कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि सेम सेम बातें हैं, क्योंकि देखें साइंस सेम होती है लेकिन इन सेम बातों को अप्लाई करने का जो तरीका होता है और बताने वाला जो होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। सही है, तो पहले भी इस तरह की टिप्स शेयर कर चुका हूं, आज फिर शेयर कर रहा हूं। वो 10, 11, 12, 13 टिप्स बता रहा हूं। आखिरी की 3 जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप यकीन करें वीडियो आपने पूरी देखनी है। 13 टिप्स है मेरे पास जो कि आपका बेली फैट कम करने में मदद करेंगी। पेट की जो चर्बी होती है ना, देखें थोड़ी बहुत मेरे पास भी है लेकिन बहुत कम है। पेट की जो चर्बी होती है ना, ये खत्म करने का क्या तरीका है आज मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो शुरू कर देते हैं, अपनी देर जरा सी भी नहीं करते। नंबर 1 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे के 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच के भी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरी के 3 आपने जरूर सुनना है। नंबर 1 है फाइबर। आपने पहले भी सुना होगा। फाइबर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स में एक तो चीनी होती है, ठीक है, जैसे चीनी, चावल, दाल, ये चीजें कुछ ऐसे कार्ब्स होते हैं जिसमें आपको फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो फाइबर ऐसी चीज होती है कि जब वो आपके पेट में जाता है तो वो बहुत जल्दी हजम नहीं होता। सॉल्युबल फाइबर पानी के साथ मिलकर एक जेल बना लेता है जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में स्लो हजम होता है। कब्ज की शिकायत फाइबर से दूर होती है। पेट के बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी शिकायतें दूर होती हैं। आपके पेट में हजारों लाखों मिलियन बिलियन जो गड हेल्दी बैक्टीरियाज है ना, उनकी हेल्थ बेहतर बनती है, आपको पता है। तो फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हो, पेट की चर्बी कम करने में बहुत बेहतरीन है। एक स्टडी की गई जिसके अंदर पता नहीं 500-600 कितने लोगों को लिया गया, उनको रोज 10 ग्राम फाइबर दिया गया। कुछ सालों के अंदर ही उनके पेट का खासा परसेंटेज जो है कम हो गया था। सालों यूं बोल रहा हूं क्योंकि और कोई डाइट नहीं कराई गई उनको, ठीक है जी। अगर आप लोग डाइट भी कर रहे हैं साथ पे इन टिप्स पे भी अमल करें तो बड़ा फायदा है। फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर किन चीजों में मिलता है आपको? नंबर 1 चिया सीड्स में, ठीक है। चिया सीड्स में बेहतरीन फाइबर मिलता है आपको, और मेरे पास से आपको चिया सीड्स मिल जाते हैं। नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस दफा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना दराज का स्टोर भी डाल रहा हूं, रूबी ग्रुप के नाम से है। वहां पे जाके अगर आप चिया सीड्स ऑर्डर करते हैं आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। और मैं शायद डिलीवरी चार्जेस थोड़े ज्यादा लेता हूं, दराज से आपको डिलीवरी चार्जेस खासे कम पड़ेंगे, ठीक है जी। तो आप मेरे दराज के स्टोर से चिया सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। फाइबर कहूंगा, फाइबर ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा स्पगोल की भूसी में आपको फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है। अलसी के बीज में, फ्लैक्स सीड्स में बहुत ज्यादा फाइबर मिलता है। इत्तेफाक से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, दुकान नहीं है लेकिन पड़े हुए थे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलसी के बीज मेरे पास भी मौजूद है। अलसी के बीज भी 250 ग्राम का पैकेट आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं दराज पे भी डलवा देता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास से भी ऑर्डर कर सकते हैं। खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, खवातीन के हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म करते हैं। इसमें आपको जो है अपना वो मिलता है जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। इसमें आपको बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में फाइबर मिलता है। फ्लैक्स सीड्स कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में अलसी के बीज कहते हैं। ये भी आप मेरे पास से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइबर का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है कि आप ऐसे फूड्स ना खाएं जिसमें ट्रांस फैट मिले। अच्छा, ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट की वो फॉर्म होती है जो कि आपका जो पेट की चर्बी बढ़ाने के लिए, जो जिगर पे चर्बी बढ़ाने के लिए जो है वो बेसिकली कल्परेट फैट बोल रहे हैं, या गुंडा फैट, आज मैं इसको नाम दे देता हूं गुंडा फैट। ये किस चीज में मिलता है? फ्राइड आइटम्स में मिलता है। वो तेल जो बहुत ज्यादा देर फ्राई किया जा रहा है उसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। जो प्रोसेस फूड्स मिलते हैं, कंटेनर वाले फूड्स मिलते हैं, फैटी फूड्स मिलते हैं, मिसाल के तौर पे मक्खन हो गया, बटर जो मिलता है बाहर, उसके अंदर ट्रांस फैट्स मिलते हैं। इस तरह की चीजों में ट्रांस फैट्स आपको मिलते हैं। कैंडीज में आपको ट्रांस फैट्स मिलते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांस फैट्स आपने अवॉइड करने हैं। स्पेशली आपने तला हुआ खाना और बाहर का जो फास्ट फूड है ना वो बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपने अपना बेली फैट कम करना है। इस चीज को आप अवॉइड कर दोगे ना और गुड फैट लोगे तो आपका ये सारा फैट खत्म होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 है कि आप हाई प्रोटीन डाइट करें। हाई प्रोटीन जी, चिकन, फिश, दालें, चने, लोबिया, ये चीजें अपनी डाइट में बढ़ा दें। आपकी पेट की चर्बी खत्म होना शुरू हो जाएगी। मजे की एक बात बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए सर, पैरों पर रख लूँ। मजे की एक बात बताता हूँ आपको। प्रोटीन जो है ना वो हजम होने में भी कैलोरीज का इस्तेमाल ज्यादा करता है। मतलब अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे आप रोटी चावल खा रहे हैं ना तो वो हजम होने के लिए आपकी बॉडी की इतनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फिश, चिकन खा रहे हैं ना तो वो खुद हजम होने के लिए भी बॉडी की एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो प्रोटीन का, इसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट, प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करें जनाब। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है कि स्ट्रेस लेवल अपना रिड्यूस करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आप सारी चीजें कर लें और अगर आपको स्ट्रेस है ना, चाहे वो काम का है, चाहे वो घर का है, चाहे वो सास बहू वाला है,
चाहे वो पैसों वाला है, चाहे वो बच्चों का है, ठीक है। कुछ माएँ होती हैं हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती हैं। मैं आपको एक कहानी बल्कि सुना देता हूँ एक कहानी। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो है वो सब बच्चों का पीलिया झाड़ रहे थे, इलाज कर रहे थे। तो ठीक है, उन बुज़ुर्ग के पास एक खातून आई हुई थी। मैं खड़ा हुआ ये सारा का सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो खातून इतनी 10-12 साल की बच्ची को लेकर आई हुई थी और उन्होंने पता है क्या बोला, इसको झाड़े, ये पड़ती नहीं है। अब उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार है ना, उस बच्ची के सामने बोल रही है कि इसके दिमाग में कुछ नहीं जाता, ये पढ़ती नहीं है, इसकी अक्ल नहीं चलती, इसको झाड़ें। इससे आप उस बच्ची का कॉन्फिडेंस शैटर कर रही हैं। मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी का भी बच्चा पढ़ता नहीं है ना, तो उसको मोटिवेट करें, उसको डीमोटिवेट ना करें, उसको जलील ना करें, उसको मोटिवेट करें। अगर मतलब बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा ना, आप उससे ये भी तो कह सकते हैं, मतलब अगर बाबा के पास भी गई थी आप, तो उसको बच्ची को झड़वाने या दुआ करवाने, आप ये भी तो कह सकती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना तेज दिमाग है, सारे काम बहुत अच्छे करती है, बहुत अच्छी है, बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। कितना फर्क हो गया। और उसको बोलना कि इसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, बच्ची का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जिन बच्चों के सामने बिल्कुल अलग टॉपिक चला गया, लेकिन मैं आपको बस बताना चाह रहा था। तो बेसिकली कहाँ थे हम थे स्ट्रेस खत्म करें, खुद भी स्ट्रेस ना लें, अपने बच्चों को भी ना दें, अपने हस्बैंड्स को भी ना दें, ठीक है। आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी खत्म हो जाएगा। नंबर 5 पे चलते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस। अच्छा देखिए, वो तमाम एक्सरसाइजेस, कार्डियो एक्सरसाइजेस जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज हो, आपकी सांस फूले, ये भी आपका बेली फैट कम करती है, ठीक है। मैंने बेताशा वीडियोस बनाई है एरोबिक एक्सरसाइज पे। कुछ नहीं कर सकते तो डिनर के बाद 40 मिनट्स 30 मिनट्स वॉक कर लिया करो, तेज वॉक कर लिया करो, ठीक है। इससे आपका बेली फैट कम होता है। नंबर 6 पर चलते हैं, आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर, वाइट कार्ब्स खत्म कर दो। मैं तो बताऊं, काश मेरा ट्विटर अगर बड़ा स्ट्रांग होता ना जितना यूट्यूब है, मैं तो ये ट्रेंड चलाता कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बोलता वाइट आटा बैन कर दें। लिटरली अपने मुल्क के लोगों की हेल्थ चाहिए ना, वाइट आटा बैन कर दें। आप लोग अगर कोई देख रहा है ना, किसी का ट्विटर बहुत बड़ा है, तो प्लीज ये हैशटैग जो है ना, ये ट्रेंड चला दो, हैशटैग बैन वाइट फ्लोर, जो भी कहते हैं, सही है। ये किसी तरीके से ट्रेंड चला दो, क्योंकि ये वाइट आटा, वाइट चीनी, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आप यकीन करें, फैट से बड़ा दुश्मन है। हजारों बीमारियां इन दो चीजों की वजह से हैं। वाइट आटा ना खाओ, चक्की का आटा खाओ, मल्टीग्रेन आटा खाओ। मल्टीग्रेन आटा आपको पता है मेरे पास से मिल जाता है, नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। 2 kg का पैक मेरे दराज के स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। तो वाइट आटा, वाइट चीनी, शुगरी फूड, कैंडीज, चॉकलेट, चिप्स, इन तमाम चीज़, ये तमाम चीज़ें रिफाइंड कार्ब्स होती हैं। ये जब तक आप खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक, आपका कभी बेली फैट कम नहीं होगा। जाओ आप चाहे कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितने क्रंचेस कर लो, तो कोशिश करो वाइट आटा ना खाओ, रिफाइंड कार्ब्स ना लो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, परफॉर्म रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अच्छा ये देखें, एक बात समझिएगा, एरोबिक्स मैंने पहले बोल दिया आपको, यानी कि कार्डियो करें, आप थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें। जैसे कि पुशअप्स हो गए, पुशअप्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटे छोटे वेट्स लाके अपने घर में, यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी है खवातीन की वेट के साथ एक्सरसाइज करने की, बाइसेप की होती है, चेस्ट की होती है, ये एक्सरसाइजेस करें। इससे कोई आपके डोले शोले नहीं बन जाने, बॉडी नहीं बन जानी, बट इससे आपकी पता है मसल स्ट्रांग होनी है। जब मसल स्ट्रांग होती है तो फैट वीक होता है और फैट जल्दी जाता है, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी क्या करें। नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8, जैसे कि नंबर आपको मैंने 6 बताया था कि रिफाइंड कार्ब्स ना लें, उसी तरीके से शुगरी ड्रिंक्स भी ना लें। अच्छा, शुगरी ड्रिंक्स में लोगों का कॉन्सेप्ट जाता है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बंद कर देनी है। कोल्ड ड्रिंक के अलावा फ्रेश जूस बंद करना है। फ्रेश जूस बहुत खतरनाक होता है। जब आप फ्रेश जूस पीते हैं ना, उसमें भी उतनी चीनी आपके पेट में जाती है जितनी कोल्ड ड्रिंक में जाती है। और ये जो सोडा की दुकानें खुल गई है ना, कोने कोने पे, मैं किसी के कारोबार को बुरा नहीं बोल रहा, जो लोग फिट हैं वो कभी महीने में एक आध बार पीना चाहते हैं, पी लें, लेकिन जिन लोगों को बेली फैट कम करना है, वजन कम करना है, खुदारा ये सोडा बिल्कुल बंद कर दें। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, मीठी ड्रिंक्स, कल परसों मैंने भी पिया, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। उसके बाद मैंने चॉकलेट सोडा पिया था, एक बड़े ज़बरदस्त ब्रांड का यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ बंद कर दें, आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। अगले पे चलता है। अच्छा जी, नंबर 9 जो है वो ये है कि प्लेंटी ऑफ स्लीप लें, यानी कि अंग्रेजी में मैंने समझाया, उर्दू में कहते हैं कि नींद अच्छी लें। रात के 8 घंटे की नींद लें, आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है जब आप सो रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को, फेफड़े तो जब भी काम कर रहे होते हैं, दिल तो जब भी काम कर रहा होता है, इन लोगों को जो एनर्जी चाहिए होती है ना, ये सिस्टम एनर्जी फैट से ले रहा होता है। कहाँ से ले रहा होता है? फैट से, शुगर कार्ब से नहीं ले रहा होता। 2 एनर्जी के सिस्टम होते हैं, एक होता है शुगर, जैसे कि ब्लड शुगर बढ़ती है फिर वो एनर्जी में यूज होती है, दूसरा होता है फैट, फैट से ले रहा होता है। तो कोशिश करें ज़्यादा सोएं, अच्छे टाइम सोएं और साउंड स्लीप लें। उल्टी सीधी बातें सोच के मत सोया करें। एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बताता हूँ, उठने के 15 मिनट बाद और सोने से 15 मिनट पहले कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई लड़ाई ना करें। अगर बेगम बहस करिए तो उसके आगे हाथ जोड़ें, भाई साइड पे जाओ, 15 मिनट पहले बहस नहीं करो। अगर मियाँ बहस कर रहा है
तो उसके आगे हाथ जोड़ें, आप ठीक हो, बहस नहीं करो, ठीक है, लड़ाई मत करो। 15 मिनट पहले आप जो करते हैं ना वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे बड़ा इम्पैक्ट करता है, ठीक है जी। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहिए तो 15 मिनट पहले कोई बेहतर चीज़ सुन लें, कुरान की आयत सुन लें, कोई नात सुन लें, कोई अच्छी चीज़ देख लें, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखें और सो जाएं, ठीक है। आइडियली तो कुछ बेहतरीन इस्लामिक पढ़ें, देखें और सो जाएं, ठीक है जी। और ये टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब बिल्कुल इस्तेमाल ना करें सोने से 15 मिनट पहले। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चलेगा, इसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो ये अपनी नींद बेहतर करें, ये भी आपका बेली फैट कम करता है। अच्छा, नंबर 10 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना लास्ट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है ट्रैक योर कैलोरी इनटेक। अच्छा, आपने क्या करना है, आप जो भी खा रहे हो ना, आपने ट्रैक करना है क्या खा रहे हो। एक जर्नल बना लो, फूड का जर्नल। आज मैंने क्या खाया, आज मैंने नाश्ता अच्छा किया, बॉयल एग खाया। अच्छा, आज मैंने लंच अच्छा किया, सलाद खाई। आज मैं शाम में बाहर गया और मैंने शाम में दोस्तों के साथ जो है कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या बाहर गई मैंने उल्टा सीधा खा लिया, या घर में मेहमान आए मैंने उल्टा सीधा खा लिया। अब इस उल्टे सीधे को अपने 1 हफ्ते तक बैलेंस करना है, 3 दिन तक बैलेंस करना है। कैसे करना है, और ज़्यादा अच्छा खा के। तो ये ट्रैक करें पूरे हफ्ते का, 1-2 हफ्ते करके देखें आपको कितना फर्क पड़ेगा। नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आखिर के 3 बड़े इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं। नंबर 11 क्या है, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। एप्पल साइडर विनेगर भी आपके पेट की चर्बी खत्म करने में जो है बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन एक बात सुन लें, आपने इसको डायरेक्ट नहीं कंज्यूम करना, आपने इसको एक बड़े गिलास के पानी में सिर्फ 1 चम्मच डालना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है, जिसको कहते हैं ना मिक्स कर लेना, डाइल्यूट कर लेना, और उसको भी स्ट्रॉ से पीना, उसके बाद भी कुल्ली कर लेनी है, वरना आपके दांतों का ये टूथ एनामल है खराब होगा इसके एसिड से। और खाली पेट नहीं पीना, वरना आपको अल्सर भी हो सकता है, आपका पेट का पूरा निजाम दरम बरम हो सकता है। आइडियल तरीका एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने का होता है, सैलेड बनाना, सैलेड पे 1 चम्मच स्प्रिंकल कर लें पूरा का पूरा, ठीक है जी। ये हो गया। नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 सेकंड लास्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल आपको पता है कितनी मशहूर है, इस महीने से शुरू कर सकते हैं। 12 घंटे खाओ, 12 घंटे भूखे रहो, और जो 12 घंटे भूखे हैं उसमें पानी पियो, ग्रीन टी पियो। देखो आपका बेली फैट कितनी जल्दी जाता है। मतलब नाश्ते से लेकर रात का खाना 12 घंटे में कर लो। सुबह 12 बजे का नाश्ता किया तो रात को 12 बजे से पहले रात का खाना बंद करो, बाकी टाइम भूखे रहो, सही है। नंबर 13 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, दिन में 3 कप कम से कम ग्रीन टी का इस्तेमाल किया करें। ग्रीन टी में जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, कैटेचिन होता है, ये आपका बेली फैट कम करने में, आपकी बॉडी से चर्बी खत्म करने में, आपका वेट कम करने में मदद करता है। कैसे, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, ठीक है। और ग्रीन टी की प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है माचा ग्रीन टी, जो कि आपको पता है मेरे पास से मिल जाती है। एक माचा टी का कप ग्रीन टी के 10 कप के बराबर है, ठीक है जी। तो माचा टी आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, आप माचा टी ऑर्डर करें और माचा टी मंगवाइए। दिन में 1 कप पीजिए, लंच के बाद देखें आपको कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। इन टिप्स पे जिसने अमल कर लिया ना, अगर उसका बेली फैट कम नहीं हुआ तो मुझसे शिकायत करना, मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब, क्यों बताऊंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपका कम हो जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।